हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफ। ग्राफ बहुत ट्रबलसम लगता है स्टूडेंट्स को, और हम लोग बहुत धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ को समझ सकते हैं, कैसे ग्राफ से प्रॉब्लम कर सकते हैं। ग्राफ रिलेटेड मेरा शायद 2 या 3 वीडियो बनेगा। आज जो बताऊंगा बेसिक चीजें बताऊंगा। ठीक, पहले ग्राफ को समझने के लिए हमें यह जानना है कि स्लोप क्या होता है। स्लोप को भी समझने के लिए हमको 2 चीज और जानना है, जिसे कहते हैं सेकेंड एंड टेंजेंट। यही चीज मेरा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव भी आ जाता है। हालांकि मैंने कोई हेडिंग नहीं दिया ऐसा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं बताते हुए भी ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन ही डिस्कशन है। देखो, सबसे पहले कि अगर तुम लोगों को तो ग्राफ का थोड़ा बहुत आइडिया होता है। एक 2 एक्सिस होते हैं, एक को मैं x दिया, एक को y दिया। यहां पे जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा y एज अ फंक्शन ऑफ x। ऑब्वियसली y is a function of x because x is independent and y is dependent। मतलब अब x, for every value of x there is a value of y. If the value of x changes, value of y changes. Now I'm not giving you any equation right now कि what sort of equation it can be. I'm not giving you any equation, but let us first एक कर्व ड्रॉ करता हूं। ऐसा नहीं, ऐसा मान लो, ऐसा एक कर्व ड्रॉ किया मैंने, और मैंने 2 पॉइंट चूज किया उसका। मान लो ये हो गया x1, यहां से यहां तक x1 होगा, और एक पॉइंट चूज किया यहां पे, x2, और इसके रिलेटेड जो y में होगा वो होगा y2। ठीक, और इन दोनों पॉइंट को, मतलब ये दोनों का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, इसका कोऑर्डिनेट बना x2 y2। तुम लोगों को कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो है। और इसका हो गया x1 y1। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, x1 y1। The line joining these 2 points of a curve, इस लाइन को the line joining these 2 points of a graph, इस लाइन को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। इस लाइन को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। और ये लाइन जो एंगल बनाएगा, ये लाइन एक एंगल बनाएगा। देखो, ये जो लाइन एंगल बना रहा है ना, इसको हम लोग स्लोप ऑफ द सेकंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द सेकंड। ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द सेकंड। अच्छा, तो ये कैसे, बेसिकली ये स्लोप क्या बताता है? ये जो स्लोप है कैसे निकाल भी सकते हैं, और स्लोप क्या बताता है? स्लोप बताता है चेंज in the value of y with respect to change in the value of x। तुम अगर देखो, ये जो लाइन है इसका देखो, ये x में चेंज है और ये y में चेंज है। ये जो चेंज है, ये चेंज हम लोग बोल सकते हैं, यहां से लेके यहां तक x2 है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो ये x2 माइनस x1 इज द डेल्टा x। डेल्टा मतलब चेंज इन, मैंने पहले ही बताया था, चेंज इन x।
और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, और इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा y, दैट इज चेंज इन y. तो व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज नथिंग बट चेंज in y with respect to change in x. And what is that change in y? Here it is delta y, here it is delta x. Change in y is delta y and change in x is delta x. And मैं लिख सकता हूं y2 minus y1 by x2 minus x1, and this is known as the slope of the secant. And generally it is denoted by m, and it is y2 minus y1 by x2 minus x1. और हम लोग इसको बोल सकते हैं, और एक तो देखो ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल एंड ये एंगल सेम है या अलग? सेम है. है या नहीं? ये दो एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम है. तो अगर तुम देखोगे ये डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या देगा? टेन थीटा. टेन थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x. मतलब स्लोप को हम लोग टेन थीटा से, मतलब m का वैल्यू इज नथिंग बट टेन थीटा हियर. अच्छा देखो छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है, तुम लोग लिखते जाओगे क्या क्या मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देते जाओगे. ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट हियर. ओके. अच्छा, बट ये जो चेंज है, ये जो स्लोप है, सेकेंड का जो स्लोप है, ये किस तरह का चेंज बताता है y का x के साथ? किस तरह का चेंज? इसको कहते हैं एवरेज चेंज ऑफ, मैं फिर से बता रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? एवरेज चेंज ऑफ y, एवरेज चेंज ऑफ y with respect to x, with respect to x. पर एवरेज चेंज ऑफ y with respect to x बताता है. सेकेंड का जो स्लोप होता है वो एवरेज चेंज ऑफ y with respect to change in x बताता है. एवरेज. ठीक है, कोई बात नहीं. तो ये हो गया सेकेंड. अगर मैं बोलूं कि मुझे एक पार्टिकुलर पॉइंट पे y का चेंज क्या होगा चाहिए x के रेस्पेक्ट में, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे चाहिए, ऐसे दो पॉइंट पे नहीं चाहिए. ये दो पॉइंट जैसे लिया ग्राफ का, तो मेरे को एक बड़ा इंटरवल मिला जिसकी वजह से मैं एवरेज बोल रहा हूं. याद है मैंने एवरेज बताया था, फाइनाइट इंटरवल, और मैंने इंस्टेंटेनियस भी बताया था वेलोसिटी का, याद है? जो मतलब क्या है, एक इंस्टेंट पे मेरे वेलोसिटी. यहां पे द इंस्टेंट पे y का चेंज किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. एक पार्टिकुलर छोटा सा x, छोटा सा चेंज इन x विथ रेस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन y, सॉरी छोटा सा चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन x. अगर मैं, ये हो गया सेकंड वाला कहानी, हम लोग सेकंड से थोड़ा आगे जा रहे हैं. अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मुझे स्लोप चाहिए, ये तो दो पॉइंट को कट करता हुआ. अगर मुझे पार्टिकुलर पॉइंट, मतलब इस पॉइंट को मैं नजदीक लाते लाते यहां पे लाऊं, तो ऑब्वियसली मुझे क्या चेंज कराना पड़ेगा? मेरे को चाहिए क्या? डेल्टा एक्स छोटा करना है. डेल्टा एक्स को छोटा करना है तभी डेल्टा वाई चेंज छोटा होगा. मुझे एक इंस्टेंट वाई का एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए. तो y का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x का वैल्यू. x का वैल्यू छोटा करता जाऊंगा तो y का वैल्यू ऑटोमेटिकली छोटा होगा. लेट्स चेक. अगर मैं x का चेंज इन x का वैल्यू, मैं x2 यहां पे नहीं लेके मैं यहां पे ले रहा हूं. अभी सेकंड जो है ये देखो, थीटा भी चेंज हो रहा है, होगा डेफिनेटली. देखो आप देखो y का चेंज इतना, पहले इतना था, अभी कम हो गया x का चेंज होते होते. अब मैं x2 ऐसे लेता हूं यहां पे, तो ऑब्वियसली
अब ये होगा, है ना। देखो y अभी इतना हो गया x के साथ साथ। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लेके आ जाऊं, मतलब ये जो डेल्टा x है उसको मैं इतना छोटा कर दूं कि दैट डेल्टा x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 बट नॉट 0। कुछ याद आ रहा है? ऐसा बताया था। वो क्या होता है? dx। वो क्या होता है? dx। बट dx मतलब तब वो किसी एक ही पॉइंट से पास होगा। अगर मैं इसको छोटा करते 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 यहां लाता हूं तो अभी जो मैं ड्रॉ करूंगा लाइन जो एक पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा, ये जो होगा ये जो लाइन होगा, जो लाइन ग्राफ के या फिर कर्व के किसी एक पॉइंट से पास होगा, इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्लियर? तो टेंजेंट अगर बोलते हैं, तुम अगर देखोगे इस ग्राफ को, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, साइड में एक चीज देखो, ऐसा था, चलो ऐसा था, है ना, और मैं ये दोनों पॉइंट इतना नजदीक ला दिया कि मान लो ये नजदीक थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं, ये लाइन बहुत नजदीक ला दिया, मगर तुमको दिखाना है बोल के मैं ये थोड़ा सा गैप लिया हूं। तो ये छोटा सा dx और ये छोटा सा dy, छोटा सा dx है, छोटा सा dy, और ये जो लाइन पास हो रहा है ये टेंजेंट बताएगा। ये देखो ये थीटा, तो इसको मैं बड़ा करके माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाता हूं, माइक्रोस्कोपिक बोल रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक व्यू थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। मतलब ये कुछ ऐसा आ रहा है, देखो ये हो गया dy, ये हो गया dx, और ऐसा लाइन है, तुम देखो ये लाइन अगर ये थीटा हो रहा है तो ये भी थीटा, तो यहां पे भी tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx हो रहा है। एंड दिस tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप, मतलब m से डिनोट करते हैं ना, स्लोप ऑफ द ग्राफ एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। पहले सेकेंड वाला क्या था? 2 पॉइंट के लिए, अब ये क्या है? 1 पॉइंट के लिए। स्लोप ऑफ द ग्राफ एट द पॉइंट P, अगर मैं P डिफाइन करता हूं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ एट द पॉइंट P क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dx एट दिस पॉइंट। मतलब ये tan थीटा का वैल्यू मुझे स्लोप ऑफ दिस कर्व देगा एट दिस पॉइंट देगा। माइंड इट, पॉइंट के साथ साथ मेरा स्लोप भी चेंज होता जाएगा, पॉइंट के साथ साथ मेरा स्लोप चेंज होता जाएगा। कैसे? देखो यहां तक सबने देख लिया बढ़िया करके, है ना। चलो आगे देखता हूं मैं, थोड़ा सा रब करना ही पड़ेगा मेरे को। इधर देखो, बोल रहा हूं जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को फिर से देखो, जो पॉइंट मिस कर गया फिर से देखो। ऐसा ग्राफ था मेरा, अगर मैं ये पॉइंट बताता हूं तो ये जो टेंजेंट होगा, देखो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इससे पास होता हुआ ये थीटा, ये अलग। अब यहां पे अगर देता हूं, देखो ये जो स्लोप ड्रॉ होगा, ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल चेंज है। अगर मैं यहां देता हूं तो ये एंगल भी अलग है, सब एंगल अलग अलग है या नहीं? मतलब हर एक पॉइंट पे मेरा स्लोप चेंज हो रहा है। ये जो है, ये जो मैंने अभी तुम लोगों को पेश किया, तुम्हारे सामने जो मैं बताया स्लोप, ये जो dy बाई dx को रिलेट किया मैंने tan थीटा के साथ, किस तरह रिलेट किया, इसी को ही बोलते हैं जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव, अगर कोई ग्राफ है y x और इसका कोई ग्राफ है, मान लो
तो द स्लोप एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, अगर मुझे निकालना है इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है, या फिर इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ y एट दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू x मुझे निकालना है, what I have to do, I have to draw a tangent passing through this point and the angle at that, the angle made by this line with the horizontal axis or the independent axis will give me the slope at that particular point. समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं कि मुझे अगर निकालना है what is the instantaneous value of y at this particular point, that is nothing but उस पॉइंट को रखते हुए I'll draw a tangent and the angle made by this tangent with the horizontal axis, the tan theta का value will give me the slope, will give me the slope at that particular point. मतलब अगर मैं बोलूं डेरिवेटिव क्या देता है, डेरिवेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, मुझे पता ही है। मतलब ये वाई एक्स ग्राफ है और जब टेंजेंट से, टेंजेंट नॉट सेकेंड, dy by dx है ना, दिस इज विच इज स्लोप है ना, तो ये मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर ये दे रहा है तो मुझे इस इंस्टेंट पे y का वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू x बताएगा। दैट्स ऑल। एक चीज और क्या क्या जानना है मुझे, यहां से मुझे ये भी जानना है कि कब स्लोप को पॉजिटिव और कब स्लोप को नेगेटिव मानेंगे। ऐसा ग्राफ टेंजेंट ऐसा है, ऐसा ये सब पॉजिटिव है। ग्राफ का ही कोई पॉइंट होगा ना, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने या फिर ये पॉइंट ले लिया, तुम अगर देखोगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बाद वाला पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू यहां पे, ये x इज इक्वल टू, ये x है, ये y है। इस पॉइंट, ये पॉइंट जो है x इज इक्वल टू 0 पे यहां पे मान लो y1 दे रहा है, दिस इज y1। और फिर जैसे जैसे x बढ़ा y का वैल्यू फिर से बढ़ा इधर से इधर, मतलब x बढ़ने से अगर y का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप है। इसमें भी देखो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, ये पॉइंट का रिलेटेड, ये अगर x1 है तो ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है। जैसे जैसे x से x1 ये बढ़ रहा है ना, इधर बढ़ रहा है, x1 से x2 गया, y1 से y2 गया, ये बढ़ रहा है इधर। मतलब x बढ़ने से अगर y बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव है। तो उल्टा भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मतलब ऐसा, अब देखो x इज इक्वल टू 0 पे ये y का वैल्यू यहां पे है, और फिर x यहां से x यहां पे मान लो x1, तो ये मान लो x1, ये y1, और ये मान लो x2 और ये y2। देखो जैसे जैसे x इधर से इधर बढ़ा, y का वैल्यू ऊपर से नीचे आया, मतलब x बढ़ने से अगर y घट रहा है, देखो बढ़ना मैं एरो अप से दिखा रहा हूं और घटना मतलब एरो नीचे से दिखा रहा हूं, ठीक है। मतलब स्लोप क्या है? नेगेटिव। अच्छा सर एंगल से नहीं बता सकते? हाँ एंगल से भी बता सकते हैं। पहले जितना भी एंगल था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल सब एक्यूट है। क्या एंगल्स? एक्यूट एंगल्स। और टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू 0 से 90 तक, लेस देन 90 बोलूंगा मैं, 90 पे इनफाइनाइट अनडिफाइंड, 90 तक ये टेन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव बोलते हैं। माइंड इट, एंगल कहां से मेजर करेंगे? यहां से मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ऐसा इस एक्सिस से।
इसका देखो एक्स एक्सिस से मेजर कर रहा हूं और एंटी क्लॉकवाइज कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एक्स एक्सिस से जब मेजर करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज ही आएगा, जो भी हो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। तुम ये मत लेना ऐसा एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज नहीं होगा, ओनली एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एंगल क्या, ऑब्ट्यूज। क्या एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज। और tan थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री नेगेटिव आता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मेरा स्लोप नेगेटिव हो जाएगा एंड एक्यूट एंगल के लिए मेरा स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। बस ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना। चलो कुछ आगे और देखते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा जनरली, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन जनरल में क्या दे सकता हूं। ठीक, एक चीज है स्ट्रेट लाइन, जैसे कि मान लो मैंने एक ऐसा दिया और मैंने कैसे ड्रॉ किया, इक्वेशन से। एक इक्वेशन दिया मैंने y इक्वल टू एक्स, 2x 3x नहीं, y इक्वल टू एक्स ही दिया, मान लो y इक्वल टू एक्स दिया, ठीक है, y इक्वल टू 2x दे दिया, मान लो y इक्वल टू 2x। तो ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर दो, y इक्वल टू 2x का ग्राफ क्या होगा बेटा, पहले तो ये देख लो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। मैं ये 1 ले रहा हूं, ये 2 ले रहा हूं, ये 3 ले रहा हूं, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सिमिलरली इतना ही डिस्टेंस पे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, जब मैं x का वैल्यू 1 देता हूं, y का वैल्यू मेरा 2 हो जाएगा, होगा ना। x का वैल्यू 2 देता हूं, y का वैल्यू 4 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 देता हूं, y का वैल्यू 6 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 देता हूं, अच्छा 4 देता हूं, y का वैल्यू 8 हो जाएगा। मतलब जब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कैसे दे, ये 2 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। x का वैल्यू 1, 1, 2, 3, 4 ऐसा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, अगर तुम देखोगे तो ये पॉइंट यहां बताएगा। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 4 हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 6 हो जाएगा। मेरा प्रॉपर डायग्राम स्केल से करता तो ज्यादा अच्छा था, बट लगभग अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता जाऊं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू भी 0 आएगा, तो ये ओरिजिन से पास होना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इस ग्राफ का एक एंगल भी होगा, तो तुम देखो व्हाट इज तुम कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन है ना, यहां थीटा, तो तुम कोई भी गैप, कोई भी इंटरवल ले सकते। मैं यहां से यहां इंटरवल लिया, यहां से यहां इंटरवल लिया, ठीक, तो ये हो गया डेल्टा x और ये हो गया डेल्टा y और ये हो गया थीटा। तुम देखो tan थीटा डेल्टा x मतलब ये 1 है, 1 से लेके 2 मतलब, और ये डेल्टा y क्या हो गया 2 से लेके 4, तो ये 4 माइनस 2, ये होगा 2 माइनस 1, मतलब ये 2/1। tan थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y इज इक्वल टू 2x, मतलब ये जो 2 है ये नथिंग बट स्लोप बताता है, एंड स्लोप
वी डिनोट इट बाय m। तो y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, where m is the slope of the graph, where m is the slope of the graph, and mind it, ये कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इट्स अ पॉजिटिव स्लोप बिकॉज एक्यूट एंगल है, हाँ या ना? ठीक, मैंने ये बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे लिख सकते हैं और कितना लाइन हो सकता है। क्या ये जरूरी है कि ये लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ऐसा ही पास हो? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब अगर ये ऐसा है, ये y, ये x, तुम अगर देखोगे तो ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही पास हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं? इसका तो स्लोप होगा, मतलब m होगा, मतलब y इज इक्वल टू mx तो होना ही है, y इज इक्वल टू mx। और एक चीज देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू mx पे ही छोड़ देता हूं तो x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 0 होना चाहिए। बट x का वैल्यू जब 0 है, ये x का वैल्यू 0 है, यहां पे y का वैल्यू देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ग्राफ है ना, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट है, क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये y का वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 पे y का कुछ एक वैल्यू आ रहा है, c दे दूं कांस्टेंट, बिकॉज x इज इक्वल टू 0 पे अगर मैं ये कांस्टेंट देता हूं c दे रहा हूं मैं, मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है, y का वैल्यू c होना चाहिए। कैसे हो सकता है? जब मैं प्लस c दूं, प्लस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये पॉजिटिव y है। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि कोई भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकता है डिपेंडिंग ऑन mx c रहेगा, यहां पर प्लस माइनस डिपेंड होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जैसे कि मैं एक और ले लेता हूं, मुझे रब करना पड़ेगा, कैसे देखो, तीन लेता हूं, देखो, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, जरूरी नहीं तीनों पैरेलल, ऐसा जरूरी नहीं है कुछ भी। हाँ, अगर स्लोप मेरे को सेम रखना है तो पैरेलल रखना जरूरी है। यहां पे देखो, ये सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका लिख सकता हूं मैं y इज इक्वल टू mx, कोई c की जरूरत नहीं है, यहां पे c है जो कि पॉजिटिव है, तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू mx प्लस c, अभी अभी देखा था। मगर इसके लिए क्या है, ये c नेगेटिव है, बिकॉज यहां पे जो c है, ये c सेम नहीं भी हो सकता, तुम c1 भी दे सकते हो, ये अलग c हो सकता है, ये लेंथ अलग, ये लेंथ अलग हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक, अच्छा, अब क्या ये जो लेंथ है, ये नेगेटिव y एक्सिस पे है, नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो हमारा इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू mx माइनस c, बस खत्म। क्या सर स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकता? हो सकता है। तो क्या होगा? लाइंस वगैरह क्या होगा? ऐसे हो सकता है लाइंस। आई एम रबिंग दिस वन। अब देखो, ये पॉजिटिव c, ये नेगेटिव c, और ये स्लोप भी नेगेटिव, इसका स्लोप भी नेगेटिव, तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसका लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। इसका क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू माइनस mx, बिकॉज ये y एक्सिस पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। और इसका क्या लिख सकता हूं?
इसका लिख सकता हूं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। मैं हर तरह का स्ट्रेट लाइन जो हो सकता है पॉसिबल केसेस सब मैंने बता दिया, पहले पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज और चीज देख लो। मैं ग्राफ का, ये बेसिक बेसिक चीजें, और एक ग्राफ का हम लोग देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं, पैराबोला। पैराबोला पैराबोला मतलब कुछ ग्राफ ऐसा होगा, ये मान लो y, ये x, पैराबोला। जिस समय में देख रहा हूं मेरा वीडियो चल रहा है या नहीं। हाँ, चल रहा है। ऐसा कर्व कब आएगा ग्राफ में? ऐसा कर्व कब आएगा ग्राफ में? देखो, चल एक का दिखा के मैं तुमको बताता हूं। पहले अगर मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूं, देखो ग्राफ से ही बताता हूं। पहले तुम लोगों को जो ग्राफ से मैं स्ट्रेट लाइन का बताया, इसका भी बताता हूं। ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम देखो क्या हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 8 9 और 1 2 3 4 5 6 ऊपर में मिटा देता हूं फिलहाल 7 8। x का वैल्यू 1 दिया, y का वैल्यू 1, वेरी गुड। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू भी 1, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9। मतलब एक तो हुआ ऐसा। सेकेंड, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट। फिर x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू, अरे 9 तो यहां पे कहीं पे होगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में कभी जुड़ रहा है क्या? नहीं जुड़ रहा। ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा, देखो कर्व। अच्छा सर, इस साइड में क्यों आता है? इस साइड में पुट करो x का वैल्यू -1, तब भी वैल्यू y का वैल्यू 1। x का वैल्यू -2 पुट कर दो, मतलब ये -1, ये -2, ये -3। x का वैल्यू -3 पुट कर दो, y का वैल्यू फिर भी पॉजिटिव आएगा। देखो आया या नहीं? मतलब x का वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो ये नेगेटिव देने से भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे भी सेम कहानी होगा। देखो पॉइंट एक, तो ये कुछ मतलब ये हो गया पैराबोला। हो सकता है मेरा ये नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, बट ऐसा ही होगा। ठीक, ये हो गया मेरा पैराबोला, इसीलिए ये इस शेप में आता है वैल्यूज के साथ। ठीक, मैं वैल्यूज के साथ दिखाया तुमको, दिखाया तुमको। अच्छा, तो अभी पैराबोला का जो कहानी है मैंने दिखाया अभी। तो पैराबोला का जो कहानी है ये देखो, मतलब ऐसा कब मिलेगा मुझे? अभी हम लोगों ने देख लिया y x कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, वेयर c इज एनी कांस्टेंट।
तब मेरे को ये पैराबोला मिलेगा। ठीक, अच्छा, और कैसा मिल सकता है पैराबोला, और कैसे मिल सकता है, एक के बाद एक उतारते जाना तुम लोग। और कैसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, देखो नीचे मिल सकता है, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस सी एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी हो y का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा। तो ये सारा इधर का पोर्शन y नेगेटिव है ना, जैसे कि देखिए x इज इक्वल टू माइनस 2 बिठाया, तो x स्क्वायर क्या हो गया 4, बट x स्क्वायर 4 हो गया मगर पहले माइनस है तो ये y नेगेटिव हो गया, तो ये नीचे आ गया, ये नीचे वाला ग्राफ होगा ऐसा। ठीक, अच्छा, क्या और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, जैसे x के लिए हो गया ऐसे y के लिए भी हो सकता है, मतलब कुछ ग्राफ ऐसे भी हो सकते हैं। हाँ, इसमें देखो मैं y का दोनों वैल्यू ले रहा हूं, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पर x का वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है, मतलब यहां पे जो कहानी है ये x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, y का वैल्यू जो भी पुट करूं माइनस प्लस x का वैल्यू मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है, ये इसका ग्राफ है। अच्छा, तो ये वाला ग्राफ का क्या होगा, इस ग्राफ का है x इज इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, इसका क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस सी वाई स्क्वायर, ये वाला ग्राफ एक साथ दे दिया मैंने। ठीक, तो 4 मैंने दिखाया, ऊपर इधर नीचे, इसका इधर इसका इधर, 4 याद रखना, मतलब जब भी x और y में किसी एक का पावर मैक्सिमम पावर 2 है और एक का 1 है तो पैराबोला देगा मुझे, क्या देगा, पैराबोला। फिर से बता रहा हूं, x और y में किसी एक का वैल्यू 1 और दूसरे का वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं, तो मुझे क्या देगा, पैराबोला। अगर x एंड y दोनों का ही वैल्यू 2 2 है तो मुझे सर्कल देगा, इलिप्स देगा, 2 स्ट्रेट लाइन दे सकता है, ये सब में मैं नहीं जाऊंगा एटसेट्रा, बस ऐसे याद रख देना, तुमको याद रखना है बस ये दो, कि अगर x और y दोनों का वैल्यू स्क्वायर में है तो सर्कल या एलिप्स दे सकता है, बस खत्म, ये याद रखना। ये हो गया थोड़ा सा बेसिक आइडिया में, और मैं ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कौन क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ग्राफ से कैसे देख सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। इज दैट क्लियर? थैंक यू।